स्टूडेंट्स, आज हम लोग को ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नाम के चैप्टर का इक्विटी शेयर्स सोल्ड एंड परचेज वाला एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अभी तुम लोग के सामने मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। So let's start with the question. On 1st April 2016, Mr. Rajesh hold 20,000 equity shares of 10 each in H Limited at a cost of rupees 3 lakhs. तो मिस्टर राजेश नाम का एक आदमी है जिसके पास 20,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है, एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3 लैक्स, और उसका वैल्यू है 3 लाख रुपीज़ का वैल्यू है, कॉस्ट है। तो आपको डेट लिखना है 1 अप्रैल 2016, ठीक है, और आपको बैलेंस दिखाना है। और बैलेंस में आपको 20,000 इक्विटी शेयर्स नीचे बतानी है। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और उसका फेस वैल्यू है 10 ईच। फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच। और कॉस्ट है उसका 30,000 है। कॉस्ट उसका कितना है? 30,000। तो ये कॉलम इक्विटी शेयर बता रहा है, ये आपका फेस वैल्यू बता रहा है और ये उसका कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग अभी बाकी क्वेश्चन पढ़ के उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। On 1st July 2016, he purchased 4,000 additional shares of the company at a cost of 64,000। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो परचेज हो रहा है। कितना शेयर खरीद रहा है वो? 4,000 शेयर्स खरीद रहा है। 64,000 उसका क्या है? कॉस्ट है। तो क्योंकि डेट है 1/7/2016 यानी जुलाई का है, परचेज़ हो रहा है। कितना परचेज़ हो रहा है? 4,000 इक्विटी शेयर्स परचेज़ हो रहा है। ठीक है, 4,000 इक्विटी शेयर्स परचेज़ हो रहा है। 10 उसका फेस वैल्यू और कॉस्ट है 64,000। तो ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। अभी देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पे बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2016 कंपनी इशूड ए बोनस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड। तो एक बोनस शेयर मिलने वाला है 6 शेयर हेल्ड करोगे तो 6 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर मिलने वाला है। ठीक है, सो ऐसे आएगा 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2016 आया और आपको बोनस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 बोनस शेयर मिलेगा अगर 6 हेल्ड करोगे तो। 6 हेल्ड करोगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा। ठीक है, 6 हेल्ड करोगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा। फिलहाल आपके पास कितना हेल्ड है वो आपको देखना है। आपके पास है 20,000 और 4,000, यानी टोटल कितना हो गया आपके पास? 24,000 आपके पास फ़िलहाल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6,000। तो 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6,000 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 4,000। देखो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करो, तो 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 और इसका कैलकुलेशन आ रहा है 4,000। तो यानी कि आपको बोनस में 6 शेयर हेल्ड करोगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा। 6 शेयर हेल्ड करोगे तो एक बोनस शेयर मिलेगा। फ़िलहाल आपके पास कितना हेल्ड है? फिलहाल 20,000 और 4,000, ये दो हेल्ड है। ठीक है, 20,000 और क्या हेल्ड है? 4,000। तो 20 + 4 कितना हो जाएगा? 24,000 आपके पास बोनस इक्विटी शेयर है। तो 24,000 इक्विटी शेयर के बदले में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढना है कि कितना बोनस शेयर मिलेगा। याद रहेगा? तो 20,000 + 4,000 इज इक्वल टू 24,000 और 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आएगा 4,000। तो नीचे देखो 4,000 बोनस मिलने वाला है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है और कॉस्ट नील है क्योंकि बोनस फ्री में दिया जाता है ना। तो जब बोनस फ्री में दिया जाता है तो इसीलिए कॉस्ट उसका क्या आएगा? नील आएगा। कॉस्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि बोनस कैसे दिया जाता है? फ्री में दिया जाता है। अभी आगे देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है ऑन 1 जनवरी ही परचेज द राइट शेयर्स अनाउंस बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो 2 शेयर मिलेंगे 5 शेयर हेल्ड करोगे तो। 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, हाँ याद रखना। 2 के बदले 5 हेल्ड करोगे तो 2 राइट शेयर मिलेंगे। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जैसे आपका नॉर्मल इक्विटी शेयर होता है वैसे ही कंपनी राइट शेयर इशू करती है इक्विटी शेयर होल्डर को। याद रखना, राइट शेयर जो है पब्लिक को इशू नहीं होता। राइट शेयर जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इशू होता है, इसीलिए इसको राइट शेयर बोलते हैं। तो 5 शेयर अगर हेल्ड होगा तो 2 राइट शेयर मिलने के चांस है। प्राइस है 12 रुपीज़। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ वर्किंग नोट में। तो 5 अगर राइट शेयर्स आप होल्ड करोगे
5 राइट शेयर्स होल्ड करोगे, सॉरी 5 होल्ड, आपके पास 5 शेयर्स होगा तो 2 राइट शेयर्स आपको मिलने के चांसेस है। कंपनी आपको 2 शेयर्स देगी, 5 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स। तो फिलहाल आपके पास कितने शेयर्स हैं आप टोटल करके देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक करके सब लेना है। स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, स्टार्टिंग में आपके पास था 20,000 शेयर्स, राइट। स्टार्टिंग में आपके पास कितने शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स। तो ये आपके 20,000 शेयर्स हैं। फिर बाद में आपके पास 4,000 शेयर आया, 24 हो गया। फिर आपके पास बोनस का भी 4,000 आया, यानी टोटल कितना हो गया देखो, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, तो टोटल आ जाएगा आपका 28,000। तो 28,000 शेयर्स है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 28,000 इंटू 2, 28,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 28,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 11,200। यानी कंपनी उस आदमी को, राजेश नाम के उस आदमी को 11,200 शेयर्स देने के लिए तैयार है। 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है और 12 रुपीज़ उसका कॉस्ट है। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 12 रुपीज़ का कॉस्ट है, ठीक है। पिछली बार आपको अमाउंट जो था वो रेडीमेड दिया था 3,64,000। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, अमाउंट कितना आएगा वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आगे क्या दिया देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला ऑन 31 जनवरी ही परचेज 2,000 शेयर फॉर द कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ 36,000। तो जनवरी को 31 जनवरी को 2,000 शेयर्स खरीदा उसने, हाँ 31 जनवरी को उसने 2,000 शेयर्स क्या किए, परचेज़ किए। चलो इसका एंट्री वर्किंग नोट देख लेते हैं। 31 जनवरी को 2,000 शेयर्स खरीदा है, 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू हो गया और 36,000 उसका क्या है, परचेज़ वैल्यू, ठीक है। तो 31 जनवरी को परचेज़ हुआ है 2,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 36,000 उसका कॉस्ट है। अब ऑन 1 फरवरी को क्या हुआ देखो, ऑन 1 फरवरी ही सोल्ड 1,000 शेयर्स एट ₹20। तो ये 1 फरवरी को सोल्ड वाला एंट्री होने वाला है, ठीक है। 1 फरवरी को कौन सा एंट्री होगा, सोल्ड वाला। चलो सोल्ड वाला भी एंट्री कर लेते हैं। 1 फरवरी को देखो, 1 फरवरी को कौन सा एंट्री होने वाला है, सोल्ड वाला। तो सोल्ड वाली एंट्री में आपको ध्यान देना है कि कितना सोल्ड हुआ है, 1,000 शेयर सोल्ड हुआ है, 10 उसका फेस वैल्यू है, 20 रुपीज़ का कॉस्ट है। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो 1,000 इंटू 20 करना है, और अगर फेस वैल्यू चाहिए तो 1,000 इंटू 10 करना है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। अभी हम लोग है ना सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सम स्टार्ट करते समय आपको ये याद रखना है कि जब भी आप परचेज़ करोगे, तो जो आप लेजर बना रहे हो, तो जब भी आप परचेज़ करोगे तो डेबिट साइड में आएगा। याद रखना, जब भी आप परचेज़ करोगे तो आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो परचेज़ डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। और बोनस इशू मिला रहेगा आपको तो भी डेबिट में आएगा। राइट इशू मिला होगा आपको तो भी आपको डेबिट में दिखाना है। और सोल्ड हुआ रहेगा तो आपको क्रेडिट में दिखाना है, ठीक है। या डिविडेंड मिल रहा होगा तो क्रेडिट में दिखाना है। फ़िलहाल डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसीलिए डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए हम लोगों ने डिविडेंड का कॉलम बनाया नहीं। याद रखो, परचेज, बोनस, राइट इशू डेबिट साइड में आएगा। सोल्ड हुआ रहेगा या डिविडेंड बोला रहेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, अगर प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल बोला है तो डेबिट में आएगा। और अगर लॉस ऑन सेल बोला है, लॉस ऑन सेल बोला है तो क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट में आएगा, लॉस ऑन सेल क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो याद रखना, परचेज, बोनस और राइट साइड डेबिट साइड, सेल किया और डिविडेंड मिलेगा तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो डेबिट साइड और लॉस ऑन सेल हुआ तो क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम। तो सम स्टार्ट करते समय आपको ये ध्यान देना अभी कि आप लेजर जब बना रहे हो तो लेजर का कॉलम्स वगैरह आपको स्टार्ट करते समय सोच समझ के एंट्रीज करनी है। डेबिट साइड में जो आएगा वो डेबिट में डालना है, क्रेडिट साइड में जो आएगा वो क्रेडिट में डालना है। तो ये जो वर्किंग नोट आपने सॉल्व किया है उसको देखकर आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन आपका दिख रहा है 1 अप्रैल 2016, ठीक है। डेट डाल दो
डेट आएगा 1 अप्रैल 2016। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स में आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि वो बैलेंस की एंट्री है ना, इसीलिए आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, स्मॉल में लिख देते हैं हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है बेटा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फेस वैल्यू लिखना है। अब ध्यान दो जरा, फेस वैल्यू कितना आएगा, 20,000 शेयर्स है, राइट, 20,000 शेयर्स है और 10 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है। तो 20,000 इंटू 10 करना, आपको क्या करना है, 20,000 इंटू 10, तो उसका फेस वैल्यू मिलेगा। तो फेस वैल्यू बनेगा 20,000 इंटू 10, याद रहेगा। तो 20,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2 लैक्स आएगा। 20,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2 लैक्स रुपीज़ आएगा। अब अमाउंट आपको पहले से दिया हुआ है, तो वही अमाउंट आपको कॉपी करके लिखना है। अमाउंट आपको कितना दिया है, देखो 3 लाख रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पर अमाउंट में नीचे अमाउंट आएगा 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, राइट। 3 लाख रुपीज़ आपका अमाउंट होगा। देखो आपने कैसे किया, मैं एंट्री एक बार वापस से बता देता हूँ। आप लोगों ने ये बैलेंस की एंट्री की है, पहले उसके पास बैलेंस कितना था उसकी एंट्री की है। ठीक है, तो बैलेंस उसके पास था 2,20,000 शेयर्स था, उसका फेस वैल्यू निकालना है। तो 20,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, फेस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू 2 लाख आया और उसका अमाउंट क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अमाउंट दिया है 3 लाख रुपीज़ का, कॉस्ट दिया है। ठीक है, ठीक। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन हो रहा है परचेज़ का। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, परचेज़। तो जब भी आप परचेज़ करते हो तो आपको परचेज़ कौन से साइड में दिखाना रहेगा, डेबिट साइड में। डेट डालो 1/7/16, तो डेट आ गया आपका 1/7/16। तो 1/7/16 को आपने परचेज़ किया। जब भी आप परचेज़ करोगे तो आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है आपको, टू बैंक अकाउंट। अब फेस वैल्यू में देखो क्या आएगा, फेस वैल्यू में 4,000 इंटू 10 आएगा। क्या आएगा, 4,000 इंटू 10 आएगा। क्यों आएगा, फेस वैल्यू निकालना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40,000 होगा बेटा। कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, तो 4,000 इंटू 10 40,000। अगर उसका कॉस्ट दिया है, कि देखो कॉस्ट पहले से दिया हुआ है 64,000, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट लिख देना है 64,000। 64,000 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या है, बोनस शेयर है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका बोनस शेयर है। बोनस शेयर में याद है ना आपको, तो बोनस शेयर में क्या बताया था उन लोगों ने कि 6 हेल्ड करोगे तो एक बोनस मिलेगा, और हमारे पास कितना हेल्ड था, 20,000 और 4,000, यानी 24,000 हेल्ड था। तो 24,000 के बदले में आपको बोनस कितना मिल रहा है, 24,000 हेल्ड किया आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था आपको, मैंने बताया था। तो 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 करो, तो आपको 4,000 का बोनस शेयर मिलने वाला है। तो आपको 4,000 का ही एंट्री करना है। तो 1/10/2016 को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन लिखो 1/10/16, 1/10/16 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, 1/10/2016 को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। और उसके बाद आपको ये ट्रांजैक्शन के बारे में बोनस मिला है ना, तो लिखना आपको बोनस शेयर, बोनस करके लिख देना है। ठीक है, क्योंकि आपको बोनस मिला है तो आपको बोनस करके लिखना है। और बोनस मिला है, कितना बोनस मिला याद करो ज़रा, आपको बोनस मिला है, आपको बोनस कितना मिला था, 4,000 शेयर का बोनस मिला है, राइट। तो 4,000 शेयर का बोनस लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, राइट। यहाँ पे देखो 4,000 बोनस मिला है और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो 4,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बोनस हो गया आपका 40,000। उसके बाद अमाउंट में नील आएगा बेटा, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में दिया जाता है, इसीलिए अमाउंट में आएगा नील। ठीक है, तो बोनस शेयर का भी एंट्री हो गया। अब आगे दिख रहा है राइट शेयर। राइट शेयर भी डेबिट साइड में ही जाएगा। 1 जनवरी 17 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 1 जनवरी 17 को ट्रांजैक्शन हुआ है राइट शेयर का। ठीक है,
और राइट शेयर के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट। अब राइट शेयर के कितने शेयर है देखो, इसमें भी उन्होंने ये बोला था 5 हेल्ड करोगे तो 2 राइट शेयर्स मिलेंगे। तो हमारे पास कितना हेल्ड है, स्टार्टिंग में बैलेंस था 20,000, बाद में परचेज़ किया 4,000, बाद में बोनस मिला 4,000, तो 20 + 4 + 4,000, 20,000 + 4,000 + 4,000 टोटल आया 28,000। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 28,000 × 2 / 5, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 11,200, और 11,200 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो फेस वैल्यू मिलेगा, और 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कॉस्ट मिलेगा। तो 11,200 × 10 करो, पहले 11,200 × 10 करोगे तो आपको आंसर आ रहा है 1,12,000। कितना आ रहा है, 1,12,000 आ रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, 11,200 × 12 कर देना है, 11,200 × 12, तो 11,200 × 12 करोगे तो 1,34,400 आएगा। क्या किया मैंने, 11,200 × 12 कर दिया, तो उससे क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट मिलेगा, अमाउंट आ जाएगा 1,34,400। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्या दिया देखो, नेक्स्ट आपको बोला है वापस एक बार परचेज़ हो रहा है, 31 जनवरी को वापस एक बार क्या हो रहा है, परचेज़ हो रहा है। तो डेट डालो 31 जनवरी 2017, 31 जनवरी 2017 को क्या हो रहा है, परचेज़ हो रहा है, याद रहेगा। अब परचेज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू आपको याद रखना है कि 10 रुपीज़ ही आएगा, और क्या लिखेंगे, परचेज़ करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, राइट ना, तो लिख दो टू बैंक अकाउंट। आप जब भी परचेज़ करोगे तो आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो एक बार देख लो अमाउंट कितना है, तो 2,000 क्या है, इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, तो 2,000 × 10 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 आया, उसके बाद उसको कॉस्ट कितना दिखा आपने, 36,000, तो यहाँ पे कॉस्ट में आएगा बेटा 36,000। ठीक है, कॉस्ट में कितना आएगा, 36,000 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ आपका 1 फरवरी 17 को, और ये सोल्ड वाला ट्रांजैक्शन है। कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है, सोल्ड। और जब भी आप सोल्ड करोगे ना तो आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बाद में आपको सोल्ड की एंट्री करनी होगी। चलो वर्किंग नोट बना लेते सोल्ड का, पहले उसके पहले देखो फेस वैल्यू आएगा 1,000 × 10 यानी 10,000, और सेलिंग प्राइस आएगा 1,000 × 20 यानी 20,000 सेलिंग प्राइस है। चलो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, बाद में सेल का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस आपको ढूंढना है। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना है, 20 रुपीज़ में सेल किया था तो 1,000 × 20 अमाउंट आएगा 20,000। फिर आपको ढूंढना रहेगा वेटेज एवरेज कॉस्ट। वेटेज एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, वेटेज एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। ठीक है, अब ये डेबिट अमाउंट कहाँ से मिलेगा, मुझे पहले वो ध्यान दो। डेबिट अमाउंट का मतलब ये वाला साइड, इसका जो भी टोटल है ये बनेगा डेबिट अमाउंट। ठीक है, ये जो इसका जो भी है 3 लाख + 64,000 + 1,34,400 और 36,000, इसका टोटल जो भी है वो बनेगा 5,34,400 आएगा। ठीक है, तो डेबिट अमाउंट का टोटल आ रहा है 5,34,400। अब आपको लेना है क्रेडिट अमाउंट का टोटल। देखो आप क्रेडिट अमाउंट में कुछ भी टोटल में कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 आएगा। अब बारी आ रही है डेबिट फेस वैल्यू की। डेबिट फेस वैल्यू में देखो आपको क्या दिख रहा है, डेबिट फेस वैल्यू में आपको दिख रहा है 2 लाख + 40,000, 2 लाख + 40,000 + 40,000 + 1,12,000 और लास्ट में 20,000। तो यानी इसका टोटल आएगा, टोटल इसका आएगा 41,000, सॉरी इसका टोटल आपको आएगा 1,000 2 लाख 41,000 4,12,000 आएगा। कितना आएगा आपका टोटल, 4,12,000 आएगा। ठीक है, और आपको फिर मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड के साथ। तो इक्विटी शेयर्स जो सोल्ड किया है आपने, उसका फेस वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वह वापस से मैं बता दूं आपको, डेबिट अमाउंट मतलब
डेबिट साइड का आपको टोटल करना है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करना है जो कि ज़ीरो है। फिर डेबिट फेस वैल्यू में आपको डेबिट साइड के फेस वैल्यू का टोटल करना है, ठीक है। और टोटल आ रहा है 4,12,000। टोटल कितना आ रहा है? 4,12,000। और क्रेडिट फेस वैल्यू में क्रेडिट साइड की फेस वैल्यू का टोटल करना है जो कि ज़ीरो आएगा क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ज़ीरो आ गया। तो क्रेडिट अमाउंट और क्रेडिट फेस वैल्यू में कोई ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए ज़ीरो आया है। और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड में नंबर ऑफ शेयर 1,000 है, इंटू 10 कर दो। फेस वैल्यू इंटू 10 करना पड़ता है ना फेस वैल्यू के लिए। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड बनेगा 10,000। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है तो आपका अमाउंट आएगा 12,971। क्या आएगा अमाउंट में? 12,971। तो यानी आपका ये हो गया वेटेज एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया वेटेज एवरेज कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस है 20,000 और कॉस्ट है 12,971। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और आपका कॉस्ट कम है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 7,029 का, ठीक है। अब उसकी एंट्री देखो कहाँ करनी है। जब भी आप सेल करते हो ना बेटा, तो उसकी एंट्री जो होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट हुआ होगा उसकी एंट्री हमेशा डेबिट साइड में आती है, याद रखो। प्रॉफिट हुआ रहेगा उसकी एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड में आएगी। प्रॉफिट का एंट्री कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। और ये जो वेटेज एवरेज कॉस्ट है उसका एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वेटेज एवरेज कॉस्ट का एंट्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है, याद रखना। खाली जो एंट्री होगी वो सेलिंग प्राइस की होगी और प्रॉफिट की होगी। सेलिंग प्राइस क्रेडिट में जाएगा और प्रॉफिट डेबिट में आएगा। चलो एंट्री करना चालू कर देते हैं, अभी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। डेट क्या था देख लो एक बार। डेट था, सोल्ड का डेट है 1 फरवरी 17। तो ये आ गया 1 फरवरी 2017, ठीक है। अगर आपने सेल किया है तो ऑब्वियसली आपको डेट टू बाय बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। तो ये आपने लिख दिया। अब मान लो बाय बैंक अकाउंट लिख दिया। अब आपको लिखना है फेस वैल्यू। जैसे मैंने कहा था फेस वैल्यू के लिए नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 करो। तो नंबर ऑफ़ शेयर 1,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो कितना आएगा बेटा? 10,000 आएगा। और अमाउंट के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 20 करना था। तो अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 20 करो तो 1,000 इंटू 20 कितना होगा? 20,000 हो गया, ठीक है। और क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 7,029 का, तो आपको प्रॉफिट की एंट्री करनी है यहाँ पर डेबिट साइड में 7,029। तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको लिखना रहेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रहेगा, आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखना है, याद रखो। आपको फेस वैल्यू में कुछ नहीं लिखना है। आपको अमाउंट के कॉलम में 7,029 लिखना है और डेट वही आएगा जिस दिन सेल हुआ था। सेल कब हुआ था? 1 फरवरी 2017, वही डेट आएगा, ठीक है। तो चलो, ये हो गया आपका क्या? सेल वाली एंट्री हो गई। वर्किंग नोट आपके सामने है, सेल वाली एंट्री आपने कर दी है। अब आपको करना क्या है? अब आपका पूरा ट्रांजैक्शन हो गया। देखो, सोल्ड तक का पूरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना, और वो है आपको इसमें जितना भी आपका टोटल है, टोटल करके आपको उसका फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। चलो, इसको टोटल करके फाइनल आंसर निकालते हैं। और टोटल हमेशा याद रखो, आपका जो टोटल है उसमें हमेशा डेबिट वाला साइड ज़्यादा होगा और क्रेडिट वाला साइड क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। डेबिट वाला साइड आपका ज़्यादा होगा और क्रेडिट वाला साइड आपका क्या रहेगा? कम रहेगा। चलो टोटल कर लेते हैं पहले। ये आ रहा है, इसका आएगा टोटल 4,12,000, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है आपका 4,12,000। तो फेस वैल्यू को टोटल आ रहा है 4,12,000, ठीक है। अब बारी आ रही है क्रेडिट साइड के अमाउंट साइड के टोटल की। अमाउंट का टोटल आएगा 3,64,000 प्लस 1,34,400 प्लस 36,000 प्लस 7,029। टोटल आएगा 5,41,429। 5,41,429
429। ठीक है, अब ये वाला अमाउंट आपको ले जाना है क्रेडिट साइड में। ये वाला अमाउंट आपको कहाँ ले जाना है? क्रेडिट साइड में। चलो लिख दो, डेबिट का टोटल उठा के आपको कहाँ डाल देना है? क्रेडिट साइड में डाल देना। चलो क्रेडिट साइड में डाल दो। 4,12,000 फेस वैल्यू का हो गया, और इसमें 5,41,000 है अमाउंट में, तो 5,41,000 अमाउंट में आ गया। सॉरी 41,000 कितना है? 429 भी है, 5,41,429। तो उसमें से आपको क्या करना है? अभी एक एक करके इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करके जो बचेगा वो देखना है आपको। 4,12,000 में से 10,000 गया तो 4,02,000 बचेगा। कितना बचेगा? 4,02,000। उसी तरह यहाँ पर 20,000 में से 41,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5,21,000 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? इसको बुलाएंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो जो आपका बैलेंस बचेगा दैट विल बी योर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, C/D बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखना है। तो ये आपका फाइनल बैलेंस हो गया, और इसका जो डेट आएगा वो हमेशा आना चाहिए 31 मार्च 2017। याद रहेगा, ये आपका जो भी डेट आएगा वो हमेशा कितना रहेगा? 31 मार्च 2017 का डेट होगा। ठीक है, 31 मार्च तो हमेशा ईयर एंड का जो डेट होता है ना, वही आपका फाइनल डेट होगा। ईयर एंड में जो भी डेट रहेगा वही आपका क्या रहेगा? फाइनल डेट रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर क्या करना है? कंप्लीट करना है, टोटल करना है, और टोटल का जो फाइनल आंसर आएगा उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखना है। तो एक बार वापस से रिवाइज कर दूँ। आपने पहले 20,000 शेयर खरीदा है, 10 फेस वैल्यू, तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख, और उसका कॉस्ट है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट में 3 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वापस से 17 को परचेज़ हो रहा है, तो 17 को आपने परचेज़ कर दिया। 4,000 शेयर्स है, 64 का वैल्यू है। 4,000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू 40,000 आएगा फेस वैल्यू, क्योंकि 4,000 शेयर्स है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 40,000 फेस वैल्यू होगा, 64,000 कॉस्ट आ गई। बोनस शेयर आपने देखा 6 हेल्ड करोगे तो 1 बोनस शेयर मिलेगा, 1। 6 हेल्ड करोगे तो 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो आपके पास कितना था? पहले 20 था, बाद में 4,000 आया, तो 24,000 के बदले में आपको कितना बोनस शेयर मिलेगा? 24,000 के बदले में आपको बोनस शेयर जो मिलेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज़ योर बोनस। तो बोनस आएगा 24,000 इंटू 1, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, तो बोनस आ रहा है 4,000। इंटू 10 करेंगे तो 40,000 उसका फेस वैल्यू। और यहाँ पे नील क्यों है? क्योंकि बोनस हमेशा फ्री में मिलता है। राइट शेयर में भी यही रूल दिया है कि 5 हेल्ड करोगे तो आपको 2 राइट शेयर मिलेंगे। तो आपके पास टोटल था 20,000 बैलेंस में, 4,000 परचेज में, और 4,000 बोनस, तो टोटल 28,000 आपके पास हेल्ड है। तो जितना आपके पास हेल्ड होगा उसके बदले में आपको कितना मिलेगा? देखो अभी 5 के बदले 2 मिलेगा, तो 28,000 के बदले में कितना ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, राइट। तो 28,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 11,200 आपको क्या मिल रहा है? राइट शेयर। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फेस वैल्यू मिलेगा, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट मिलेगा। तो 11,200 इंटू 10 1,12,000 फेस वैल्यू हो गया, और 11,200 इंटू 12 करो 1,34,400 उसका क्या मिलेगा? आपको अमाउंट मिलेगा। फिर आपको क्या करना है? परचेज़ करना है। 2,000 शेयर्स खरीदने, अक्टूबर 10 का फेस वैल्यू है, 36 उसका कॉस्ट है, तो परचेज़ कर ले। 2,000 इंटू 10 करो, 20,000 का फेस वैल्यू बनेगा, और 36,000 उसका कॉस्ट हो गया। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है? सेल का है। सेल का ट्रांजैक्शन आपको करने से पहले, एंट्री करने से पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है। अगर आप पहले एंट्री कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, इसलिए पहले वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट के लिए आपने देखा कि 1,000 शेयर है, मल्टीप्लाई 10 करो फेस वैल्यू आएगा, और 20 करो तो सेलिंग प्राइस आएगा, राइट। तो चलो यहाँ पर देखो, अभी सेलिंग प्राइस निकाला, 1,000 इंटू 20 किया तो 20,000 इसका सेलिंग प्राइस हुआ। फिर बाद में आपको निकालना है वेटेज एवरेज कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट
डिवाइडेड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सोल्ड। तो डेबिट अमाउंट के लिए डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल करना है, फिर क्रेडिट अमाउंट में कुछ नहीं था तो जीरो लिख दिया, फिर डेबिट फेस वैल्यू में डेबिट साइड की फेस वैल्यू का टोटल करना है, फिर क्रेडिट फेस वैल्यू में कुछ नहीं था तो जीरो लिख दिया, इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड यानी 1000 इंटू 10 दैट इज़ 10,000। इसका कैलकुलेशन करने पर आपको अमाउंट आएगा 12,971। और क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट आपका कम है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 में बेचा आपने 12,971 का अपने इक्विटी शेयर 20,000 में बेचा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको डेबिट साइड में दिखाना, और सेल किया रहेगा तो क्रेडिट साइड में दिखाना। और यहाँ पर हमने सेल वाला जो है क्रेडिट साइड में दिखा दिया, 20,000 में बेचा है, और जो प्रॉफिट हुआ था वो आपने डेबिट साइड में दिखा दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। ठीक है, चाहिए तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे प्रॉफिट करके भी लिख सकते हो। फिर आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, और डेबिट साइड का टोटल करके उसको क्रेडिट वाले टोटल के साथ आपको माइनस करना है, यानी 10,000 के साथ माइनस करना है। तो आपको फाइनल बैलेंस मिलेगा 4,02,000 फेस वैल्यू। फिर आपको डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल करना है, और वो आपको क्रेडिट साइड में ले जाके क्रेडिट साइड के 20,000 के साथ माइनस करना है। तो आपको फाइनल बैलेंस मिलेगा 5,21,000, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे।